हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने अपने हमारे मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसी में अपना अगला टॉपिक मनी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखिए हम समझ लेते हैं। देखिए हमारा मैथ्स का जो है पैटर्न्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो दूसरा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग वाला वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और एक और चीज़ आपके लिए वो ये है कि ईवीएस के नोट्स भी हमारे लगभग तैयार हो चुके हैं। तो थोड़े टाइम में दो तीन चार दिन में आपको उसका एक वीडियो आपको मिलने लगेगा। तो आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए और आप उसको देख सकें। क्योंकि आप जितना लेट देखोगे एक साथ तो काफ़ी वीडियो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं, जल्दी जल्दी में फिर देखते हैं, तो वो सब चीज़ें ना करनी पड़े, है ना। और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। हमें लगता है कि अभी तो 3 महीने हैं 4 महीने, ये टाइम कब निकल जाता है तो हमें पता भी नहीं चलता। तो हम थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज़ कवर करते चलेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है मनी। तो देखिए जो मनी जो टॉपिक है, मनी का मतलब सब जानते हैं, मनी का मतलब होता है पैसा, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक को क्लास वाइज लिया है ना। तो क्लास फर्स्ट से लेकर के और क्लास 5th तक जो कि हमें पढ़ना है, जैसा कि सिलेबस में दे रखा है कि हमें 5th तक का पढ़ना है। तो क्लास 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3rd 4th 5th, इस तरीके से हम 1 से लेके 5th तक चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मनी जो टॉपिक है हमारा, हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो हमारा कवर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 1 की। तो आपको दिख रहा है क्लास 1 में आइडेंटिफाइज कॉमन करेंसी नोट्स, कॉइन पुट्स टुगेदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो यानी कि क्लास 1 में केवल आपको जो अमाउंट है, जो करेंसी है, जो नोट्स हैं, उनकी बच्चों को पहचान करवानी है ना। सिक्के हैं, जैसे आप सिक्के दिखा सकते हो, जैसे कि बेसिक एजुकेशन में आपने देखा होगा अगर आप प्राइमरी स्कूल से जुड़े हैं, कि प्राइमरी स्कूलों में हर स्कूल में निपुण भारत मिशन जो चल रहा है उसके अंतर्गत मैथ की किट एक दी गई है विद्यालय में, मैथ किट, है ना। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो तो खरीद लेते हैं ना, उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उनमें भी सरकार पूरा कोशिश कर रही है कि वो प्राइवेट की तरह ही हम भी बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन दें, जिससे बच्चों को मन लगे, रोचक बने, है ना, खेल खेल में वो सीख जाएं। तो इस तरीके से जो मनी जो चैप्टर है, जैसे एनसीईआरटी में 1st से लेकर ये 5th तक है, तो हमारे यहाँ हम पढ़ाते थे वैसे ही बता देते थे, लेकिन अब बेसिक में भी क्या हो गया है कि बेसिक में मैथ किट है, उसके अंदर करेंसी है, उसमें नकली नोट हैं, कुछ कॉइन्स हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को कॉइन्स दिखा करके, नकली नोट दिखा करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि बच्चों को केवल हमें करेंसी की पहचान करवानी है क्लास 1 में, ठीक है। कि कितने का नोट है, 10 लिखा है तो 10 का, 50 है तो 50 का, इस तरीके से बच्चा समझ जाए कि वो कितने का नोट है या कितने का सिक्का है, कॉइन है, ठीक है। फिर क्लास 2 में जो पहला टॉपिक है वो ये सेम है, आइडेंटिफाइज कॉमन, इसलिए हमने ये एजन लगाया है कि मतलब जो ऊपर जो लाइन लिखी है वही सेम है। फिर आप देखिए सेकंड नंबर पे पुट्स टुगेदर अमाउंट ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 50, एक साथ रखना है ना। जैसे 50 तक का अमाउंट आप ले लिया, आपने कॉइन्स ले लिया या आप नोट ले लीजिए, कुछ भी मतलब कोई भी एक्टिविटी करवा दीजिए कि जैसे एक तरफ रख दिया, फिर कुछ अमाउंट एक तरफ रख दिया, उनको काउंट कर लिया कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, इस तरीके से आप ये वाली चीज़ें करवा सकते हैं ना। तो उनके बारे में समझ। तीसरा जो है हमारा वो है एड्स सब्सट्रैक्शन, ट्रांजेक्ट्स एन अमाउंट यूजिंग 3-4 नोट। एड और सब्सट्रैक्शन, आपने बच्चों को कोई 10 का नोट है, कोई 20 का नोट है, तो कोई अगर नोट है आपने दे दिया, अब एक नोट में अब ये कितने कम हो गए, एक नोट आपने ले लिया, 2 नोट दे दिए, अब कितने नोट हो गए। तो यानी कि जो कॉइन्स में और नोट्स में जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आप छोटे छोटे जो ट्रांजेक्शन है वो सिखाना है बच्चों को। तो वो चीज़ें भी आपको पता है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई सीखने वाली बात नहीं है। इसके बाद क्लास 2 में तीसरी चीज़ और है, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। वो क्या है, वो है हमारी खेल खेल में, यानी कि करो मजे 10 के साथ, 10 के साथ एक चैप्टर है क्लास 2 में ही, करो मजे 10 के साथ। अब देखिए इसमें क्या करना है, 10 लिखा है, आपको समझ में आ रहा है कि 10 के साथ ही मजे करने हैं, मतलब 10 के साथ ही हमें कुछ भी करना है।
तो जैसे आपने एक 10 का नोट दे दिया, ठीक है, अब तो 10 का कॉइन आ गया, आप कॉइन दे सकते हैं, तो 10 को 10 में जोड़ दिया, या फिर आपने एक तरफ 100 लिख दिए, मान लीजिए एक 100 का नोट है, आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें 10-10 के कितने कॉइन आएंगे, या एक एक के कितने कॉइन आएंगे, 5-5 के कितने कॉइन बनेंगे। तो इस तरीके से आप अगर आप KVS का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतनी तो आप सब समझते हैं, और इतना ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको नहीं आता होगा। ये बिल्कुल सही बात है, ये बच्चे जानते हैं, हम लोग तो इतने बड़े हैं, बेसिक एजुकेशन, आप KVS में टीचर बनने जा रहे हैं तो इतना तो अमाउंट मनी का तो खास करके जो नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं वो भी हिसाब किताब कर लेते हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सब कर लेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो केवल बस इतना समझ लो कि सिलेबस में क्या है, सिलेबस में बस यही 10 के साथ हमें मजे करने हैं, यानी कि 10 के साथ कोई भी एक्टिविटी, कोई नोट्स आपसे काउंट करा सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है कि 10-10 के मान लो उसमें दे देगा, 10-10 के तुम्हारे पास 20 नोट हैं और 10-10 के तुम्हारे पास 5 सिक्के हैं, टोटल मिला के कितने कॉइन हो गए या कितने रुपए बन गए, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको समझ सकते हैं। इसके बाद आप इसको कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्लास 3 पे, ठीक है। तो जो क्लास 3 का है उसमें थोड़ा सा है, मतलब देखने लायक, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, बस आपको केवल रिवीजन करना, एक नज़र मारनी है कि क्या है, बस आपको ये समझना है कि सिलेबस में क्या चीज़ है, हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब जब हम 3rd क्लास की बात करते हैं तो क्लास थर्ड में जैसे अभी तो हम 2 तक पढ़ रहे थे, उसमें केवल कॉइन और नोट्स की बात कर रहे थे, लेकिन क्लास 3rd में हमारे पैसे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो क्लास 3rd में है वो क्या चीज़ है, वो ये है, जैसे 1 रुपये 50 पैसे, तो आपको ये पता होनी चाहिए, अगर पॉइंट लगा है तो पॉइंट के उस तरफ जो होता है वो पैसे होते हैं, पॉइंट के इस तरफ जो होते हैं, यानी 1 है वो हमारा रुपये है, जो 50 है वो पैसे हैं, ठीक है, 50 पैसे हैं। अब रुपए और पैसे वाले आपको जोड़ और घटाने दे सकता है, वो कैसे, जैसे आपको दे दिया 1 रुपये 50 पैसे प्लस 3 रुपये 75 पैसे, इनको आपको जोड़ना है, ठीक है। हमें कैसे जोड़ना है, आप इसको सबको आता है, आप एक बार अपनी कर लीजिए, फिर हम यहाँ चेक करते हैं। 5 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो 5 हमेशा पैसे की तरफ से ही जोड़ना है, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12, ठीक है, 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल की 5, 5 रुपये और 25 पैसे हो गए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, तो ये हमारे हो गए ये। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं, आप देखिए 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये जो हमारा होता है वो उसमें 100 पैसे होते हैं, कितने, 100 पैसे, 100 पैसे बराबर 1 रुपये, 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के, इसका मतलब हो गया 1 रुपये में 2 सिक्के, 2 सिक्के बराबर 1 रुपये, और 25 पैसे के 4 सिक्के बराबर 1 रुपये। जब हमारे पास 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तब हमारा 1 रुपये बनेगा, जब 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तब हमारा 1 रुपये बनेगा, ठीक है। तो आप अगर इसको वैसे देखना चाहें, पैसे से देखना चाहें, तो आप इसमें देख सकते हैं, देखिए 50 पैसे हैं और इधर हमारे 75 पैसे हैं, तो आप पैसों का भी एक बार जोड़ के देखिए, 50 पैसे ये और 50 पैसे आप मान लीजिए इसमें से ले लीजिए, तो आपके कितने हो गए, 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपये बन गया आपका, 2 पैसे हो गए ना, तो 1 रुपये, 3 और 1 4 रुपये तो है ही है, 1 रुपये वो हो गया, तो हमारे पास कितने हो गए, 5 रुपये, और बचे हमारे 25 पैसे, तो ये हो गया हमारा 5 रुपये 25 पैसे। दूसरा एक जो क्वेश्चन बन सकता है हमारा, वो किस तरीके से बन सकता है, वो हमारा बनेगा, जो कि हमने क्वेश्चन कई बार किए हैं, एग्जाम्स में आते हैं, दर वाला, यानी कि रेट वाला जो क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक कलम, एक पेन हमारी 5 रुपए की है, ठीक है, किन्हीं भी 2 किताबें 5 रुपए पर पेन या पर कलम, ठीक है, 5 रुपए पर कलम, हमने एक कलम खरीदी 5 रुपए पर कलम की, ठीक है, हमने 2 किताबें खरीदी 2.50 रुपए की पर किताब,
यानी कि एक जो किताब है वो हमने कितने की खरीदी, 2.5 रुपए की, और हमने 2 किताबें खरीदी, ठीक है। और हमने तीसरा हमने 4 कुछ भी लिया, चौक के डब्बे लिए, 4 चौक के हमने डब्बे लिए, और एक जो डब्बा है वो हमारा है 1.25 रुपए का, ठीक है, पर चौक, ठीक है, पर चौक का डब्बा हो गया ये। अब देखिए, अब आपको ये पैसे जोड़ के बताने हमने कितने का सामान खरीदा। तो आप देखिए, एक कलम जो है आपकी वो 5 रुपए की, हमने एक ही ली है तो वो 5 ही रुपए की रहेगी, ठीक है। दूसरा, 2 किताबें जो हैं वो एक किताब 2.5 रुपए की है, तो 2 किताबें कितने की होंगी, इसका मतलब है हमें 2.5 में 2 का गुणा करना है। जब आप 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 2.5 दूनी 5 आप सब जानते हैं, यहाँ पे इसमें 2 का गुणा करके देख सकते हैं कि 2.50। आप ऐसे कर सकते हैं, एक तो गुणा कर सकते हैं 2 का, दूसरी चीज इसका डबल कर सकते हैं, 2 का डबल 4, और 50 का आप करोगे 100 हो जाएगा। जब ये 100 हो जाएंगे तो 100 का मतलब 1 रुपए बन गया, 100 पैसे हैं, 100 पैसे का 1 रुपए बन गया। तो जब 4 में ऐड करेंगे तो हमारे 5 रुपए, तो यानी कि 5 रुपए की हमने किताबें खरीदी। और ऊपर हमने ये कलम, 5 रुपए की कलम ली। अब 4 चौक के डब्बे खरीदी, प्रति 1.25 रुपए का एक डब्बा। तो आप इसे एक देखिए, 4 रुपए, 4 का गुणा केवल 1 में करिए, जैसे 1.25 है, हमें इसमें 4 का गुणा करना है, 4 का 1 में करेंगे सीधा सीधा 4 आएगा, और 4 का गुणा जब 25 में करेंगे तो 100 आएगा, 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब हो गया 1 रुपए, सीधा सीधा। तो वो 1 रुपए हमारा इसमें ऐड हो जाएगा और हमारे रुपए हो जाएंगे 5। ये भी हमारी कितने की हुई, 5। तो हमने टोटल सामान खरीदा वो हमने खरीदा 15 रुपए का। तो इस तरीके से आपको पॉइंट में पैसे दे सकता है। क्वेश्चन जो है ऐसे पूछा जा सकता है कि पॉइंट में दे दिए, कुछ को नॉर्मल नोट्स या पॉइंट्स में दे सकता है, रुपए में दे सकता है, कुछ पॉइंट में दे दिए, इस तरीके से। और कोई भी सीरीज बना के दे सकते हैं, कोई भी एक इंडेक्स बना दी, इंडेक्स बना के आपको दे सकता है कि इंडेक्स दे दी कि इतनी की इतनी चीज़ हमने खरीदी, 10 चीज़ें खरीदी, कुछ चीज़ हमने बेची, तो इसी में अगर वो माइनस करना चाहो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके एक माइनस वाला भी क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए हैं, हमने किसी को 5 दे दिए, ये सबको आता है घटाना, ठीक है। हम पॉइंट वाला करते हैं, हमें किसी को 1.50 रुपए देने हैं। अब हमारे पास कितने पैसे बचेंगे, ठीक है। तो ये वाला हम कैसे करेंगे, तो देखिए 10 तो है ही आपके पास, ठीक है। तो 10 रुपए हैं आपके, 10 जीरो जीरो, आपको घटाना है 1.50। तो अब आपको इसमें से तो नहीं घटा पाएंगे ना, जीरो जीरो में से 50। तो 10 की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 9 रुपए हो गए, जो 1 रुपए है उसके हम 100 पैसे बना लेंगे। 100 पैसे में से जब हम 50 पैसे माइनस करेंगे तो 50 तो इधर बचेंगे, और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 इधर बचेंगे। तो यानी कि अगर 10 में से आप 1.50 रुपए घटाओगे तो 8.50 रुपए बचेंगे। तो इस तरीके से जो पॉइंट वाले पैसे वाले जो घटाने हैं, इनको हम रुपए लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा जो इकाई होती है वो रुपए होती है, क्योंकि पॉइंट लगा है। अगर हम पैसे में दूसरा एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसे बनेगा कि 8.50 रुपए को पैसों में लिखो, पैसों में लिखो। तो पैसों में तो आपको पता है कि एक जो रुपए होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है। तो जो 8 रुपए हैं, 50 तो पैसे हैं ही, आपको पता है क्योंकि पॉइंट लगा है। तो 8 जो रुपए हैं वो कितने पैसों के बराबर होगा, 8 रुपए बराबर 8 गुणा 100 पैसे, यानी कि 800 पैसे। जब 800 पैसे ये हो गए और 50 पैसे ये हैं आपके पास, तो कुल मिला के 800 प्लस 50 बराबर 850 पैसे। तो इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है कि आपको पॉइंट में संख्या लिख दी, पूछ सकता है कि आपके पास कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं, या पूरी संख्या इकट्ठी दे दी, इनको पैसों में लिखो, ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर हम करते हैं। चलिए, तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये एक हमारा रेल यात्रा का एक क्वेश्चन है। तो इससे आपका जो हमारे पैसे जो हैं, मतलब पैसे और रुपए की जो बात हो रही थी, जोड़ने की घटाने की, वो वाला हम क्वेश्चन इससे देख सकते हैं। कैसे, तो देखिए आपको यहाँ पे दे रखा है, नई जलपाईगुड़ी एक जगह है, उससे दूरी दे रखी है, और ये कुछ स्टेशन के नाम दे रखे हैं, और किराया कितना लगता है वहाँ से
वो पैसे दे रखे हैं। तो जैसे नई जलपाईगुड़ी से हम बात करें दूरी की, तो नया माल जो स्टेशन है वो 57 किलोमीटर है, और वहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के 12.5 रुपये लगते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेशन जो अलीपुर द्वार है वो नई जलपाईगुड़ी से 175 किलोमीटर है। यानी कि इनकी जो दूरी है ना वो इससे दूरी नहीं है, यानी कि पुराने वाले ऐसा नहीं है कंफ्यूज होना कि किससे किसकी दूरी है। वो सीधा सीधा कह रहा है नई जलपाईगुड़ी से दूरी किसकी, इन सब की है ना। तो इसकी दूरी 57 है, अलीपुर द्वार की दूरी 175 है, ग्वालपारा की दूरी 366 है, उसके बाद गुवाहाटी की दूरी 495 है। और जो अलीपुर जलपाईगुड़ी से जो पैसे लगते हैं सबके वो आपको इधर दे रखे हैं ना। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो पहला तो ये बनेगा, सीधा सीधा ये पूछ लेगा कि जलपाईगुड़ी से नया माल कितना किलोमीटर है और कितने पैसे लगते हैं। तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि नया माल जो है वो हमारा, उसकी दूरी जो है वो 57 किलोमीटर है, और वहाँ का किराया, वो किराया हमारा 12.5 रुपये है। और ये रुपए भी लिखा हुआ है कि जो किराया है वो रुपए में है, तो ये हमारा इतने रुपए है। तो ये हो गया हमारा नई जलपाईगुड़ी से नया माल का दूरी और उसका किराया। ठीक है, वो ये पूछ सकता है कि नई जलपाईगुड़ी से ग्वालपारा के कितने रुपए हैं और कितना किराया। तो आप ये बता सकते हैं 366 जो है वो यहाँ से ग्वालपारा की दूरी है, और 49.50 रुपये इसके किराए के लगते हैं। दूसरा क्या होता है कि दो स्टेशन के बीच में मान लो इसके यहाँ तक के 28 रुपये लग रहे हैं, इसके यहाँ तक के 49 लग रहे हैं। अब अगर वो पूछता है कि अलीपुर से ग्वालपारा कितनी दूर है और इसके कैसे पैसे लगेंगे, ठीक है, इन दोनों का अगर पूछता है तो आप देख रहे हैं अलीपुर और ग्वालपारा, तो ग्वालपारा और अलीपुर की जो दूरी है हम माइनस करेंगे, तो ग्वालपारा की जो दूरी है वो 366 है, इसकी 175 है वहाँ से। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1, 6, 16 में से 7 जाएंगे, 9, 2 में से गया 1, 191 किलोमीटर दूरी हमारी ऊपर किलोमीटर में दे रखी है। तो अलीपुर और ग्वालपारा के अगर बीच की दूरी पूछते हैं तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, वो 191 है। और हम अलीपुर से चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, ग्वालपारा हमें जाना है, तो इसके पैसे कितने लगेंगे। तो यहाँ पे पैसे जो है इसके ग्वालपारा के 49.50 रुपये हैं, और अलीपुर द्वार जो है जगह उसके जो रुपए हैं 28.00 रुपये हैं। हम इसको माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 0, 5, 9 में से 8, 1 और 2, 21 रुपये 50 पैसे जो हैं, इतने रुपए हमारे लगेंगे अलीपुर द्वार से लेकर के ग्वालपारा के। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन बने सीधा अगर गुवाहाटी का पूछेगा तो आप सीधे सीधे बता दोगे। लेकिन नया माल से अगर गुवाहाटी की दूरी पूछता है और इसके पैसे पूछता है कि हमें नया माल हम खड़े हैं वहाँ से हमें यहाँ जाना है, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 495 में से 57 को, और इस किराए में से इस किराए को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा गुवाहाटी से नया माल के बीच की दूरी आ जाएगी और नए माल का किराया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा के फिरा के वो यही क्वेश्चन होगा, इसी में से ही बनेगा। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं अपना क्लास 4 में देख लेते हैं एक बार। तो देखिए जो क्लास 4th है उसमें हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उसमें बस इतना है हम जो पहले ही करा चुके हैं, कन्वर्ट रुपीज टू, मार्कर भी नहीं चल रहा, पैसे, पैसे रुपए से पैसे में हमें चेंज करना है, ठीक है। तो रुपए से पैसे बनाने को हम पहले ही बता चुके हैं, रुपए से कैसे पैसे बनाने हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उनको कर सकते हैं। 4 रुपए हैं तो आप इनको पैसे में बोलेंगे तो 400 पैसे हो गए हमारे, 5 रुपए हैं तो ये 500 पैसे हो गए। अगर 5 रुपये 50 पैसे हैं हमारे पास तो वो 550 पैसे हो गए, क्योंकि एक जो रुपए है उसमें हमारे 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में 100 पैसे हो जाएंगे, तो 500 पैसे हो गए 5 रुपए में, इस तरीके से। और जो क्लास 5 है, 5 में पैसे और रुपए को लेकर जो पॉइंट में इसी तरीके के जो ऑपरेशंस हैं, मतलब मल्टीप्लाई, जोड़, गुणा, घटाना, सारी चीज़ें वो डिस्कस हैं। तो हमने जोड़ कर लिया है, घटाना कर लिया है। एक बार बस हम इसमें मल्टीप्लाई का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उससे पहले एक मिनट हम थोड़ा मार्कर चेंज कर लें, कलर काफ़ी लाइट हो गया।
तो देखिए अगला जो है हमारा, हम चलते हैं, हमें क्या करना था। अगला हमें एक चीज़ समझनी है, प्लस कर चुके हैं, हम जोड़ घटाना कर चुके हैं, मल्टीप्लाई देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हैं 2 जी की 0, 2 चौका 8, 2 3 6, उसी तरीके से करेंगे। लेकिन जो पॉइंट लगाते हैं, दशमलव जो हम लगाते हैं, वो अगर यहाँ पे 1 2 2 अंक के बाद है तो यहाँ पे भी हम 2 अंक के बाद ही लगाएंगे। मान लीजिए 4 7 8 और गुणा करना है हमें 11 का, तो अब आप अगर देखेंगे तो 11 का आप आड़ा पढ़ के सीधा गुणा कर सकते हैं। 11 88 की 8 हासिल 8 लगेंगी, 7 और 8 85, 44 और 8 52। अब पॉइंट जो है यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा है, यानी कि दोनों मिला के हमारे कुल 2 अंक होते हैं। तो जो पॉइंट लगेगा वो 2 अंक के बाद ही लगेगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता मल्टीप्लाई का तो आप वो भी कर सकते हैं। और भाग वाले में तो ये है, भाग में तो जैसे आपको अगर 2 का भाग देना है तो भाग में तो कोई समस्या नहीं है। डिवाइड जो है, मैं 2 का भाग दिया आपने, 2 दूनी 4, फिर दशमलव आ गया, दशमलव का दशमलव उसी जगह लगा देंगे, सेम जगह। 2 1 2 और 2 7 40। तो इस तरीके से आप भाग को हल कर सकते हैं। और इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ में हमारा जो मनी जो टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है। और इसके अलावा मनी टॉपिक से आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। प्लस माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड जो भी मिलेगा आपको बस रुपए और पैसों में मिलेगा। बस पॉइंट का ध्यान रखना है मनी में, बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और चलिए हम मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। और शायद हो सकता है हम EVS की कोई अपना वीडियो लेकर आएँ, जिसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप जो भी वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और बाकी इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।